हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम आप सभी का डिवाइन जर्नी पर। तो आज हम करते हैं कि आपके लिए जो रेस्ट ऑफ द जून है इसमें डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ओके, सो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको कनेक्ट फील होता है, आपको और भी आगे फर्दर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ द जून में जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस है स्पेशली। थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन एंड पेज ऑफ कॉइन। ओके, सो ओके, सो देखो, किंग, नाइट एंड पेज। सो ये ना कम होते जा रहा है, मतलब एक होता है कि आपका बढ़ते जाता है, एक होता है आपका कम होते जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का पेशेंस वक्त के साथ साथ, जितना जिस हिसाब से उनका ये मंथ शुरू हुआ था ना, उस हिसाब से उनका मंथ शायद गया नहीं, बहुत स्लो हो गया या चीजें उनके हिसाब से हुई नहीं, तो उनका ना पेशेंस कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अब धीरे धीरे ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। जितनी क्लैरिटी के साथ ये मंथ शुरू हुआ था ना, उतनी क्लैरिटी अब है नहीं, थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन अभी हो रही है, चीजें इनकी शायद थोड़ी सी अटक रही हैं, बट स्टिल इनका जो है ना, इनका विजन क्लियर है कि इनको क्या चाहिए, ठीक है। इनका अगर कोई टारगेट है, मुझे लगता है कोई टारगेट लेकर शुरू किया था, वो टारगेट शायद उतना अचीव हुआ नहीं है और उस टारगेट को लेकर भी अब डाउट में है। तो थोड़ी सी यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे ना विद एम्प्रेस एंड हर्मिट दोनों ही मेजर अरकाना है, तो कहीं ना कहीं एक शांति सी है दिल में कि ठीक है, जो है जितना है सही है और हम इसे कर लेंगे, आगे भी मैं इसे कर लूंगा या कर लूंगी, हो जाएगा सब कुछ। तो वो एक पीस ऑफ माइंड तो बना हुआ है, ठीक है। एम्प्रेस, वीनस पे काम करने की जरूरत है, वीनस को अच्छा करिए और ज्यादा अपने अंदर की जो जो भी फीमेल देख रही हैं वो अपने सेल्फ लव पर काम करेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। तो आप अपने सेल्फ लव पर काम करोगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। मेल मेल आप अपने आपको क्या करना है, आपको करनी है थोड़ा सा ना अपने इंटेलेक्चुअल जो माइंड आपका चलता है ना हर चीज में, उसको थोड़ी देर के लिए आपने हर जगह नहीं लगाना, लगाओ अपने काम पे लगाओ, पर लाइफ के हर एक्सपेक्ट पे उसको नहीं लगाना है। थोड़े टाइम के लिए उसे थोड़ा सा शांत करके आपने खुद भी डीप डाउन अंदर जाके देखना है कि क्या चीजें गड़बड़ हो रही हैं, कहाँ क्या चीजें गड़बड़ कर रही हैं मेरी जिंदगी में, और मुझे खुद को भी नर्चर करने की जरूरत है। मुझे आप भी खुद के लिए शॉपिंग कर सकते हो, आप भी खुद को हेल्प कर सकते हो, खुद को प्यार कर सकते हो, खुद को केयर कर सकते हो। तो आपके अंदर का इनर चाइल्ड, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इतने ज्यादा ना वो लाइफ की भाग दौड़ हसल बसल में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि उनके अंदर का इनर चाइल्ड वो भूल गए हैं कि उनको भी केयर की जरूरत है, उनको भी नर्चरिंग नर्चर करने की, लव की, प्यार की, इस चीज की जरूरत है। वो इतने अब स्ट्रिक्ट दिखाते दिखाते या फिर खुद को उस बाउंड्रीज में रखते रखते उनके अंदर के वो इमोशंस सूख गए हैं। तो उस पे काम करना है, उस इमोशंस को उसको वापस से नर्चर करना है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको डिवाइन मदर की जो है वो ब्लेसिंग्स मिल रही है। आप अगर इनके साथ डिवाइन मदर जैसे किसी देवी की पूजा, किसी देवी का मंत्र चैंट करते हो, माँ लक्ष्मी की, है ना, तो आपको बहुत बहुत मतलब बहुत ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं उनकी। और सिर्फ इसी केस में नहीं कि पैसे में तो मिलेगी मिलेगी, आपको खुद भी वो उस लेवल पे लेकर जाएंगी जहाँ पे आपके अंदर की ये जो कमियां है ना, इस पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो, ये जो मैसेज आया ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैसेज आएगा, पर ये आया है तो आया है। तो प्लीज जिनके लिए भी है वो देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लोगों के लिए अगर उनके पास पेट है या वो पेट लाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पेट उनकी एनर्जी ना, उनकी जो एक रूखी सूखी सी एनर्जी है ना, वो उसको बहुत हील कर देंगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा हील कर देंगे, ग्राउंड करने में हेल्प करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से। थिंकिंग वुमेन, ओके। तो किसी चीज को लेके, फ्यूचर को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, अब ये डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसा अभी सोच रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि जिसमें ना आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे ये सारी चीजें जो है ये करनी तो है, पर ये होगा कैसे। तो वो होगा कैसे, थोड़ा पेशेंस रख के होगा, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे के होगा। एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जो जो आपकी लाइफ में अभी जरूरी नहीं है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जो अभी आपकी लाइफ में जरूरी है उसके बारे में ज्यादा सोचो। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर कोई ड्रीम है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैंने कहा क्या बोला था कि कुछ टारगेट लेके शुरू किया होगा आप लोगों ने, या कुछ सोच के शुरू किया होगा, तो वो चीज अभी नहीं हो रही है, तो उसमें घबराना नहीं है आपने, उसमें आपने फेथ बनाए रखना है। आपने जो ड्रीम देखा है वो सक्सेसफुल जरूर होगा, मे बी थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, एंड एक टाइम जरूर आएगा, जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे दिखाना है, वो भी आएगा, वो टाइम भी आएगा। बस पेशेंस रखो और अपने साथ ना हार्श मत हो कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है तो मैं बहुत हार्श हो जाऊं खुद के साथ। खुद के साथ हार्श नहीं होना है। हार्श जैसे ही हो जाओगे ना, हार्श एनर्जी में जाते ही आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो हो जाएगी। इसीलिए हमेशा खुद को प्यार करते रहो, सबको प्यार करो। यूनिवर्स जो है वो प्यार की, लव की एनर्जी में चलता है, तो खुद को प्यार करो, सबको, बाकी जानवरों को प्यार करो, नेचर को प्यार करो, प्रकृति को प्यार करो, डिवाइन की बनाई हर क्रिएशन को प्यार करो, खुद को प्यार करो सबसे ज्यादा। ठीक है, इस वाले एनर्जी में नहीं आना कि नहीं ये सब बेकार की चीजें, नहीं, ऐसी एनर्जी में नहीं आना है। कुछ लोग गलत मिल सकते हैं, कुछ सिचुएशन गलत हो सकती है, पर आपको ये एनर्जी नहीं मैनिफेस्ट करनी है। आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो है लव। ठीक है, अब लव डजंट मीन कि आपको कोई पार्टनर ही मैनिफेस्ट करना है। वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth। सी, मैंने क्या बोला आपको कि आपको रिलीज करना है अपने अंदर का फियर। ठीक है, लव एंड एक्सेप्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक, आपको रिलीज करना है अपने अंदर का फियर और अपने पर्पस की तरफ फोकस करना है। ठीक है, अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करो, एंड आपको जो है ना अपनी सच्चाई बोलने में, अपनी बात बोलने में, कोई ऐसा बहुत ज्यादा ना उसको बुरा लग जाएगा, इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा मत बोलो कि बहुत ज्यादा किसी को हर्ट हो जाए, पर जहाँ पे आपको कोई कुछ बोल रहा है वहां पे पलट के बोलना जरूरी है, वरना वो चीज आपके अंदर ही रह जाएगी और वो चीज आपको आगे चल के नुकसान देगी। तो वो बोलना सीखो। ठीक है, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेज हैं। आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अगले किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय, नमस्ते, राधे राधे सभी को। थैंक यू।